हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। करंट अफेयर का 50 क्वेश्चन देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पास। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इंटरनेशनल बी कैंट अलायंस का 27वां सदस्य कौन सा देश बना है? ऑप्शन ए बांग्लादेश, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी श्रीलंका और ऑप्शन डी म्यांमार। बताइए कौन सा देश बना है क्वेश्चन नंबर 1 का? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बांग्लादेश 27वां सदस्य बना है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, भारत में। IBCA 2023 में पीएम मोदी ने शुरू किया है। यह हेडक्वार्टर नई दिल्ली में। इसमें 7 बड़ी बिल्ली आती है और बाघ, शेर, तेंदुआ, जुआर, प्यूमा, हिम तेंदुआ यानी चीता आती है। यानी 27वां यानी BD यानी बी से बांग्लादेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा है। क्वेश्चन नंबर आगे करा है, यूके के संसद में किस भारतीय को ग्लोबल प्रेस्टीज अवार्ड से सम्मानित किया गया? ऑप्शन नंबर ए पीयूष गोयल, ऑप्शन बी हर्षवर्धन, ऑप्शन सी एस जयशंकर, ऑप्शन डी अनुराग ठाकुर। बताइए कौन होगा ऑप्शन नंबर? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हर्षवर्धन। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कह रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट। हर्षवर्धन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और कोविड मैनेजमेंट के लिए मिला है। ये यूके में भारतीय मूल के संसद के द्वारा दिया जाता है। ये क्रिकेट ठीक है। यूके में हर्षवर्धन हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है, श्री अंबाबाई मंदिर विकास परियोजना किस राज्य में शुरू की गई है? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी कर्नाटक, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। बताइए कहाँ शुरू किया गया है क्वेश्चन नंबर 3 का? तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा महाराष्ट्र में शुरू किया गया है। अंबाबाई का और लक्ष्मीबाई भी मंदिर बोला जाता है इनका। चलिए देख लेते क्या कह रहा है। अंबाबाई मंदिर कोल्हापुर महाराष्ट्र में है और इसे महालक्ष्मी मंदिर भी कहा जाता है। ये 3.5 शक्तिपीठों में से एक है। अंबा यानी महाराष्ट्र की देवी। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है, QS वर्ल्ड फ्यूचर स्किल इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए 11वां, ऑप्शन बी 15वां, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी 19वां। बताइए कौन सा स्थान हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 का? तो क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 11वां 13वां स्थान है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या करा? AI जनरेटर टेक्नोलॉजी डिजिटल स्किल पर रैंक करता है और भारत स्टार्टअप और टेक में आगे बढ़ रही है। 2027 में भारत 13वां स्थान है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? इंटरप्राइज AI का इस्तेमाल करने वाला भारत का पहला प्रमुख बंदरगाह कौन बन गया? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, ऑप्शन बी BO चिदम्बरम बंदरगाह, ऑप्शन सी खंडाला बंदरगाह, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम बंदरगाह। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 का? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। BO चिदम्बरम बंदरगाह हो जाएगा ऑप्शन नंबर 5 का। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। BOC यानी पोर्ट्स यानी तुर्कुनी तमिलनाडु AI से कार्गो कैटरिंग और पोर्ट सिक्योरिटी होगा। VIO यानी पहला AI। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है, अंतरराष्ट्रीय पत्रिका टाइम आउट की लिस्ट में
शामिल होने वाले भारत का एकमात्र शहर कौन सा है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी बेंगलुरु। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का? तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इन्हें पिंक सिटी भी कहा जाता है, गुलाबों का शहर। टाइम आउट ने कल्चर, फूड, नाइट लाइफ के आधार पर ये लिस्ट बनाई गई है। या इसे पिंक सिटी भी कहा जाता है या गुलाबी को शहर भी कहा जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है निर्भया चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है? ऑप्शन ए पंचायती राज मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन सी बाल विकास मंत्रालय द्वारा और ऑप्शन डी शिक्षा मंत्रालय द्वारा। बताइए किनके द्वारा शुरू किया जाता है? निर्भया चेतना कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 7 के, तो क्वेश्चन नंबर 7 के ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पंचायती राज मंत्रालय द्वारा ये शुरू किया जाता है। चलिए व्याख्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या करा। वो गांव में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षित करने के लिए पंचायतों ने जारी है पंचायतों ने ये जारी की है हेल्पलाइन जागरूकता। निर्भया यानी पंचायत, पंचायती राज हो जाएगा। हम लोग पंचायत ही में रहते हैं ना, तो निर्भय पंचायत। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या करा है। क्वेश्चन नंबर क्या है? 23 जून 2026 को दूसरे नागरिक सम्मान समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कितने लोगों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए? ऑप्शन ए 55, ऑप्शन बी 60, ऑप्शन सी 65, ऑप्शन डी 72। बताइए कितने लोगों को सम्मानित किए? क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 65 लोगों को सम्मानित किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? पद्म पुरस्कार यानी पद्म विभूषण ये भारत सरकार के सर्वोच्च नागरिकों का सम्मान है। 23 जून को ये 65 पुरस्कार राष्ट्रपति द्वारा दिया गया था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा फीफा वर्ल्ड कप में 6 संस्करण में गोल करने वाले पहले खिलाड़ी कौन? ऑप्शन ए लियोनेल मेसी, ऑप्शन बी क्रिस्टियानो रोनाल्डो, ऑप्शन सी कलियम एप्पा और ऑप्शन डी नेमार। बताइए कौन हो जाएंगे? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन नंबर सबसे उम्रदार खिलाड़ी कह रहा है, छह छह गोल करने वाला, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्रिस्टियानो रोनाल्डो। कह रहा CR7 ने 2006 में से 2026 तक के वर्ल्ड कप में गोल किए। नंबर 2 पे है मेसी, वो 5 वर्ल्ड कप में गोल किए हैं और क्रिस्टियानो रोनाल्डो 7 किए हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 6 वर्ल्ड कप में 7 किए। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कह रहा है? चेन्नई पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड में भारत की कौन सी नवरत्न कंपनी बनी है? ऑप्शन ए 25वीं, ऑप्शन बी 27वीं, ऑप्शन सी 27वीं और ऑप्शन डी 28वीं। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का? तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 28वीं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। नवरत्नों को 1000 करोड़ निवेश अधिकारी अधिकार है। CPCL IOCL कंपनियों द्वारा रिफाइंड फैक्ट्री चेन्नई में 28वां है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है उल्लास पहल के तहत भारत का छठा पूर्ण साक्षर राज्य कौन बना? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी गोवा। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उत्तराखंड हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं
उल्लास के समझ और साक्षरता के लिए नव भारतीय साक्षरता का कार्यक्रम या पूर्व साक्षरता 90% से ज्यादा हो गया उत्तराखंड में। बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है एनर्जी इंडेक्स 2026 में भारत का किस स्थान में मिला है? ऑप्शन है 65वां, ऑप्शन बी 66वां, ऑप्शन सी 67वां और ऑप्शन डी 68वां। बताइए क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 66वां रैंक मिला है भारत को ऊर्जा एनर्जी में। चलिए कह रहा है डब्ल्यू ई हर साल ये इंडेक्स जारी होता है और इसमें रिन्यूएबल एनर्जी और सेलेबिलिटी देखी जाती है। 2026 में भारत का यह स्थान 66वां स्थान पर है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? क्वेश्चन नंबर आगे करा भारत का साइब्रिस्ट अग्रिम मिशन किसे समर्पित किया गया है? ऑप्शन ए सुमन गोयल, ऑप्शन बी आर चंद्रशेखर, ऑप्शन सी सुधा मूर्ति और ऑप्शन डी नीता नायर। बताइए कौन सा हो जाएगा ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 का? तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सुधा मूर्ति। चलिए इंपॉर्टेंट की देख लेते हैं क्या है। सुधा मूर्ति इंफोसिस फाउंडेशन की चेयरपर्सन और साइबर सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा मिशन के तहत यह किया जा रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है FIH जूनियर कप 2026 को किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन ए जर्मनी में, ऑप्शन बी स्पेन में, ऑप्शन सी भारत में और ऑप्शन डी इंग्लैंड में। बताइए कहाँ किया जाएगा क्वेश्चन नंबर 14 का? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर सी ये भारत में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या करा। FIF इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन 2023 में भारत सीनियर वर्ल्ड कप होस्ट कर चुका है। भारत और हॉकी यानी भारत का राष्ट्रीय खेल है और ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? काशीपट्टनम चेन्नई रेलवे लाइन पर घोषित किया गया यह किस राज्य में? ऑप्शन ए हरियाणा में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश में, ऑप्शन डी राजस्थान में। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थान हो जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या कर रहा है। इंपोर्टेंट पॉइंट करता है राजस्थान में नई रेल लाइन प्रोजेक्ट है और केबिलिटी और माल ढुलाई के लिए यह जरूरी है। ठीक है, काशीपट्टनम राजस्थान ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है 129वें हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी 2026 में 21 वर्ष की मेजबानी कौन सा करेगा? ऑप्शन ए स्पेन हॉकी संघ, ऑप्शन बी मलेशिया हॉकी संघ, ऑप्शन सी भारत हॉकी संघ, ऑप्शन डी जापान हॉकी संघ। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 16 का? तो क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान हॉकी संघ हो जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट की देख लेते हैं क्या कर रहा है। कर रहा है 21 वर्ष से कम के खिलाड़ियों को टूर्नामेंट में भारत के हॉकी को बढ़ावा दे रहा है। यह ट्रिक यानी हॉकी यानी भारत का राष्ट्रीय खेल भी हॉकी है, राष्ट्रीय संघ हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है दुनिया का सबसे ऊंचा रेल पुल अंजलि ब्रिज किस राज्य में है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन डी सिक्किम। बताइए कौन से राज्य में है? क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में बना है। चलिए व्याख्या देख लेते हैं क्या कर रहा है। अंजलि ब्रिज उधमपुर, श्रीनगर, बारामूला रेल लाइन पर है और
यह ऊंचाई 331 मीटर एफिल टावर से भी ऊंचा है। अंजलि और जम्मू कश्मीर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर केंद्र की आयुष्मान और पोषक हेल्थ केयर के साथ किस राज्य में पीएम आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन को शामिल किया गया है। ऑप्शन ए मेघालय, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी सिक्किम और ऑप्शन डी उत्तराखंड। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का। तो क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा मेघालय। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं क्या कह रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पीएम भाई पीएम भी यह उद्देश्य को इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए मेघालय को 5 नए हेल्थ सेंटर मिले हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है कृषि मंत्रालय द्वारा WPI के आधार वर्ष कौन सा है। ऑप्शन ए 11 से 12, ऑप्शन बी 18 से 19, ऑप्शन सी 21 20 से 21, ऑप्शन डी 20 से 22। कौन सा हो जाएगा तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 20 से 2022 से 2023 हो जाएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है। WPI थोक मूल्य सूचकांक यह हर साल 5 वर्ष पर बदलते रहता है। 2023 का नया है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है एशियाई खेल 2026 को आयोजन किस देश में होगा। ऑप्शन ए जापान में, ऑप्शन बी दक्षिण कोरिया, ऑप्शन सी कतर और ऑप्शन डी सऊदी अरब। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा 2026 में एशिया खेल दोहा कतर में होगा और 2030 में यह खेल रियाद सऊदी अरब में होगा। 2030 में कहाँ होगा सऊदी अरब में होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा। क्वेश्चन नंबर आगे करा क्या करा T20 महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले कौन से गेंदबाज। ऑप्शन ए नीता डेर, ऑप्शन बी सोफिया कैस्टल, ऑप्शन सी दीप्ति शर्मा और ऑप्शन डी अलीसा हिली। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सोफिया कैस्टल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 का ऑप्शन नंबर भी अगर भारत का पूछता तो भारत का दीप्ति शर्मा हो जाते हैं। अगर ऑल ओवर पूछेगा कि T20 में सबसे ज्यादा कौन विकेट लिया तो सबसे ज्यादा विकेट दीप्ति शर्मा जी लिए हुए हैं। सोफिया कैस्टन इंग्लैंड की स्पिनर है जो उन्होंने T20 में लगभग 100 से विकेट से अधिक ले चुके हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर आगे करा NDDB में शामिल होने वाला पहला राज्य जो सरकारी डेटा संघ कौन बना है। ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर, ऑप्शन सी उत्तराखंड और ऑप्शन डी हरियाणा। बताइए कौन सा ऑप्शन कुछ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा आपका बी जम्मू कश्मीर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। पहले कह रहा NDDB यानी राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जम्मू कश्मीर डेयरी सेक्टर को ये बढ़ावा मिलेगा इससे पहला जेके जम्मू कश्मीर पहला ही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा 13 जून 2026 को मोनाको में आयोजित 114वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक्स समिति IOC यानी सत्र किस देश को मेजबानी मिला है। ऑप्शन ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया और ऑप्शन डी अमेरिका। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा तो क्वेश्चन नंबर 23 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस को मिला है 2026 मोनाको आयोजित करने का। लेकर क्या करा
आईओसी सत्र 2030 में विंटर ओलंपिक को मेजबानी करने का तय हो गया है और फ्रांस को पल्स 2030 में मिलेगा। मोनाको फ्रांस के पास है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? कर रहा है शिक्षा एआई मिशन द्वारा लॉन्च किए गए भारत के पहले सरकारी ओपन सोर्स शिक्षा में एआई टूल क्या है? ऑप्शन ए शिक्षा एआई, ऑप्शन बी विद्या एआई, ऑप्शन सी कृति एआई और ऑप्शन डी ज्ञान एआई। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बताइए? क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या कर रहा है? शिक्षा एआई छात्रों को पर्सनल लर्निंग देगा यह और ओपन सोर्स होने से ही कभी सभी स्कूल में इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी शिक्षा एआई हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है शंघाई ऑपरेशन समिट 2026 किस देश में आयोजित होगा? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी पाकिस्तान में, ऑप्शन सी चीन में और ऑप्शन डी उज्बेकिस्तान में। बताइए कहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चीन में हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर व्याख्या के पास। व्याख्या क्या करा है? इंपोर्टेंट पॉइंट या एससीओ भारत में चीन और रूस समेत 9 देशों में आयोजित 2026 एआई समिट किया गया है, यानी चीन के ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शंघाई में होगा। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है केंद्रीय विमान मंत्री ज्योतिया सिंधिया के द्वारा उड़ान उत्सव कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए लखनऊ में, ऑप्शन बी अहमदाबाद में, ऑप्शन सी भुवनेश्वर में, ऑप्शन डी कोचिंग में। बताइए क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर? तो क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर चलते हैं क्वेश्चन नंबर आगे। उड़ान क्या करा? उड़ान योजना यह आदमी को हवाई यात्रा यानी अहमदाबाद गुजरात में एमिशन हब बना है, अहमदाबाद में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? भारत का पहला डोज डाइकिंग डिफेंस सिस्टम कहाँ स्थापित किया गया? ऑप्शन ए तमिलनाडु में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी राजस्थान में और ऑप्शन डी महाराष्ट्र में। बताइए कहाँ हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27 का? तो क्वेश्चन नंबर 27 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, तमिलनाडु में। चलिए इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या कर रहा है इंपोर्टेंट पॉइंट में। ये सिस्टम ड्रोन और मिसाइल ट्रैक करेगा और तमिलनाडु के डिफेंस कॉरिडोर में हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। यानी डोज कहाँ मिलेगा? तमिलनाडु में मिलेगी। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है फुटबॉल वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2027 के लिए मेजबानी कौन सा शहर कर रहा है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी चेन्नई और ऑप्शन डी बेंगलुरु। बताइए कौन सा देश कर रहा है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, नई दिल्ली मेजबानी कर रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है IFISU वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम ये हर 2 साल पे होता है। ऑप्शन 2027 में पहली बार यह भारत में होस्ट होगा, यानी आने वाला 2027 में भारत होस्ट करेगी इसका पहली बार। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है किसान को आय को दुगना करने के लिए केंद्र सरकार ने कृषि में निवेश हेतु 15 नए निवेश क्षेत्र घोषित किए हैं, उनमें से एक नहीं है, 3 है और एक नहीं है। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी उड़ीसा और ऑप्शन डी कर्नाटक। बताइए कौन नहीं है? बताइए क्वेश्चन नंबर 29 का। तो क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्नाटक नहीं है। चलिए क्वेश्चन इंपोर्टेंट की देख लेते हैं। इंपोर्टेंट की क्या करा? कृषि निवेश क्षेत्र में प्रोसेसिंग और
एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए है। कर्नाटक इस लिस्ट में नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है 2025 में किस राज्य को सबसे अधिक एक्सप्रेसवे पास हुए? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी राजस्थान और ऑप्शन डी गुजरात। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महाराष्ट्र को सबसे ज्यादा एक्सप्रेसवे प्राप्त हुआ है। चलिए इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या करा। महाराष्ट्र में मुंबई और नागपुर समृद्धि एक्सप्रेसवे इंफ्रास्ट्रक्चर यानी मुंबई में टॉप पर है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है किस भारतीय संस्था के द्वारा WIPO की टॉप 10 में पेटेंट फाइलिंग में शामिल होने वाली पहली भारतीय संस्था का नाम क्या है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन IIT दिल्ली, ऑप्शन बी IIT मुंबई, ऑप्शन सी इसरो और ऑप्शन डी रिलायंस इंडस्ट्री। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 31 का? तो क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, IIT दिल्ली। क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट WIP यानी विश्व बौद्धिक संपदा संगठन नई दिल्ली में रिसर्च और इनोवेशन में टॉप किया गया। बताइए ट्रिक IIT पेंटन हो जाएगा, नई दिल्ली में ये। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या करा? भारत की पहली स्वदेशी परिस्कोप क्वांट टेक्स्ट आई मॉडल का नाम क्या है? ऑप्शन ए वार्तावा, ऑप्शन बी अक्षर, ऑप्शन सी भाषा और ऑप्शन डी ध्वनि। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ध्वनि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं क्या कह रहा है। AI मॉडल हिंदी में यानी 22 भाषाओं में इसको सपोर्ट करेगा। और ऑप्शन बी 2 पॉइंट करा स्वदेशी होने पर यह डेटा सिक्योर रहेगा। ऑप्शन यानी ध्वनि यानी आवाज। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है ATL रीडिंग समझौता भारत और किस देश के बीच किया जाएगा? क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए फ्रांस, ऑप्शन बी जर्मनी, ऑप्शन सी अमेरिका और ऑप्शन डी जापान। बताइए किस देश से किया गया? क्वेश्चन नंबर 33 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जब फ्रांस के साथ किया गया है। चलिए इंपोर्टेंट की देख लेते हैं क्या करा। LT अलर्ट टिकिंग रैंकिंग लैब फ्रांस के साथ स्टार्टअप को इमोशनल करने के लिए यह किया गया है। क्वेश्चन नंबर आगे चलते। क्वेश्चन नंबर टाइम में 100 में सबसे प्रभावशाली विद्यार्थियों की सूची में 2026 में एकमात्र भारतीय कौन है? ऑप्शन ए अनपन गौर, ऑप्शन बी ऋषि माधव, ऑप्शन सी आयुष शर्मा और ऑप्शन डी रोहन पटेल। कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 24 का? तो क्वेश्चन नंबर 24 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऋषि माधव हो जाएगा। क्वेश्चन इंपोर्टेंट की देख लेते हैं क्या करा। किट ऑफ द ईयर लिस्ट में ऋषि AI शिक्षा में काम किया है। ऋषि रिसर्चर हो जाएंगे ऋषि माधव। क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे करा भारत ने किस वर्ष 155 GB पावन ऊर्जा क्षमता हासिल करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए 2030, ऑप्शन बी 2035, ऑप्शन सी 2040, ऑप्शन डी 2047। बताइए कौन सा ऑप्शन होगा? क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2035 तक 155 का लक्ष्य रखा है। इंपोर्टेंट की कह रहा है 2030 के लक्ष्य में 140 मेगावाट पावर और 2035 155 मेगावाट पावर का नया टारगेट रखा गया है। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है। एशिया प्रोफेशनल चैम्प के लिए भारत की पहली इंजीनियरिंग सोलर सेल कहाँ किस देश में लगी है? ऑप्शन ए अमेरिका में, ऑप्शन बी चीन में, ऑप्शन सी भारत में और ऑप्शन डी जापान में। बताइए कौन सा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, भारत में ये लगा है। क्या करा मेक इन इंडिया के तहत यह सोलर सेल इसमें इनको सपोर्ट कम होगा और इंजीनियरिंग भारत में
होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे, किस राज्य में अग्नि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी असम, ऑप्शन सी मणिपुर, ऑप्शन डी मेघालय। बताइए किस राज्य को अग्नि पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, राजस्थान को सम्मानित किया गया अग्नि पुरस्कार से। अग्नि पुरस्कार मैनेजमेंट राजस्थान के बाढ़ प्रबंधक में अच्छा काम किए उनके लिए ये सम्मान राजस्थान को मिला है। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किस मुख्यमंत्री योजना के तहत सीमांकन करने वाले पहले मुख्यमंत्री बने? ऑप्शन ए आयुष्मान भारत, ऑप्शन बी पीएम किसान, ऑप्शन सी पोषण आहार, ऑप्शन डी स्टार्टअप। बताइए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आयुष्मान भारत के लिए पहले मुख्यमंत्री बने थे। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करा, मोदी जी गुजरात में सीएम रहते लॉन्च किए थे आयुष्मान भारत 2018 में। मोदी जी नहीं जी। महिलाओं के लिए डिजिटल सुरक्षा को सहायता देने के लिए साइबर सखी किस राज्य में शुरू किया गया? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी उड़ीसा। बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 39 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, तमिलनाडु हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। साइबर सखी ऑनलाइन फ्रॉड हैरेसमेंट से रोकने के लिए तमिलनाडु सरकार ने महिलाओं के लिए ये बनाए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? यूनेस्को द्वारा चिन्हित विश्व धरोहर स्थल कौन है? ऑप्शन ए कुतुब मीनार, ऑप्शन बी ताजमहल, ऑप्शन सी लाल किला और ऑप्शन डी हम्पी। तो ये कौन सा नंबर हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 40 का। तो क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ताजमहल यूनेस्को के लिए विश्व धरोहर स्थल में से एक है। कह रहा है ताजमहल 1883 ईस्वी में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज में दुनिया का 7वां अजूबा ने इसे देखा। ताज यानी वर्ल्ड के हेरिटेज। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे कह रहा है, विश्व शांति सूचकांक के लिए भारत का कौन सा स्थान मिला है? ऑप्शन ए 125वां, ऑप्शन बी 126वां और ऑप्शन सी 127वां और ऑप्शन डी 128वां। बताइए कौन सा स्थान मिला है अपने भारत को? तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 127वां स्थान मिला है शांति सूचकांक के लिए। ये क्या कह रहा है? IEP हर साल ये रैंकिंग जारी करता है और भारत का 147वां हुआ है। यह थोड़ा सा सुधार हुआ है भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे का वायनाड यानी लैंड स्टाइल किस राज्य में है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। बताइए कौन सी होगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए, केरल में हो जाएगा। सर ये 2024 में केरल वायनाड में भारी बारिश के कारण ये लैंड सैटेलाइट बहुत नुकसान हुआ जिससे ये बनाया गया। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है? क्वेश्चन नंबर आगे कर रहा है, किस देश के वैज्ञानिक ने हिंद महासागर और दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ खोजा गया? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी अमेरिका में और ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया में। बताइए कौन सा क्वेश्चन नंबर हो जाएगा? तो क्वेश्चन नंबर 43 का ऑप्शन नंबर बताइए कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऑस्ट्रेलिया में हो जाएगा। यह ऑस्ट्रेलिया में वैज्ञानिकों ने खोजा कोरल रीफ कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया में। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे करा, भारत और किस देश के बीच अंतरिक्ष सहयोग समझौता हुआ है? ऑप्शन ए रूस, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी फ्रांस। बताइए कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 44 का। तो क्वेश्चन नंबर 44 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अमेरिका में। चलिए क्वेश्चन नंबर इंपोर्टेंट पॉइंट देखते हैं। नासा और इसरो को मिलाकर निसार सैटेलाइट लॉन्च किया गया है जो क्लाइमेट और डिजाइनमेंट मैनेजमेंट करेगा। अंतरिक्ष यानी अमेरिका। किस किस शहर को भारत की स्टार्टअप कैपिटल घोषित किया गया है? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मुंबई, ऑप्शन सी बेंगलुरु और ऑप्शन डी हैदराबाद। बताइए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, बेंगलुरु को
मिला है स्टार्टअप कैपिटल। बेंगलुरु सबसे ज्यादा यूनिकॉर्न स्टार्टअप है और आईटी और टेक का हब भी बेंगलुरु को कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आगे क्या कर रहा है, लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला को किस देश के संसद से उद्घाटन किया गया? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी लंदन, ऑप्शन सी पेरिस और ऑप्शन डी न्यूयॉर्क। तो ये कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लंदन के। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे चलते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये भारतीय प्रवासी संसदों को सम्मेलन था और लंदन में यह भारतीय समुदाय का सबसे बड़ा था। दस से संसद और से लंदन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, गरीब बच्चों और कुपोषण को दूर करने के लिए किस राज्य सरकार ने पोषण मिशन शुरू किया? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। बताइए कौन सा नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिहार सरकार ने गरीबों के लिए पोषण मिशन शुरू किया है। कह रहा है बिहार में कुपोषण दर सबसे ज्यादा है और स्कूलों में पोषक आहार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बिहार में पोषक आहार। क्वेश्चन नंबर 48 का रहा, भारत का पहला स्मार्ट सिटी मिशन किस शहर में शुरू किया गया? ऑप्शन ए सूरत, ऑप्शन ए पुणे, ऑप्शन बी सूरत, ऑप्शन सी भोपाल और ऑप्शन डी जयपुर। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 48 का? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पुणे महाराष्ट्र में। क्या करा है 2015 में पीएम मोदी पुणे में शुरू किया और 100 स्मार्ट सिटी बनाने का लक्ष्य रखा, इसमें पहले पुणे है। चलिए 49 नंबर क्वेश्चन करा, किस राज्य में देश का पहला एआई यानी आर्टिकल इमरजेंसी स्कूल खोला गया है? बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर है क्वेश्चन नंबर? ऑप्शन नंबर ए केरल, ऑप्शन नंबर बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी कर्नाटक और ऑप्शन डी राजस्थान। बताइए कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 49 का? ऑप्शन नंबर ए केरल में खोला गया है। केरल एआई शिक्षा में को बढ़ावा देने के लिए छात्रों को कोऑर्डिनेट एआई सिखाया जाता है। आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। अगर आपका पीडीएफ चाहिए तो मेरा पीबीए रेलवे एग्जाम टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 से करें, T20 वर्ल्ड कप 2026 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन सी इंग्लैंड, ऑप्शन डी न्यूजीलैंड। बताइए कौन सा जीता है? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया जीता है। और हारा कौन? इंग्लैंड हारा है। उप विजेता कौन? इंग्लैंड रहा है। भारत वो 7 बार चैंपियन रह चुका है ऑस्ट्रेलिया। यह रिकॉर्ड 7वीं बार चैंपियन बना है अमेरिका। उप विजेता इंग्लैंड है। 5 जून 2026 को लॉर्ड्स में ये आयोजित हुआ था। 7वीं बार ऑस्ट्रेलिया जीता है और लॉर्ड्स बने ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो को लाइक करना। थैंक यू, आज के लिए इतने, मिलते हैं शाम के वीडियो में। थैंक यू।